श्री भक्तमाल में श्री नामदेव जी। बाल दशा बिट्ठल पानी जाके पे पियो, मृतक गौ जीवाए परचो असुरन को दियो। सेज सलील ते काढ़ी पहली जैसी ही होती, देवल उल्टियो देखी सच्ची रहे सब ही सोती। पंडुर नाथ कृत अनुग ज्यों, छानी सकर छई घास की। नाम देव प्रतिज्ञा निर्भही, तीता नर हरिदास की। जल, थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा, ये प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान जी के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठल नाथ भगवान जी ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकाल करके दिखा दी। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान जी के मंदिर का द्वार उलट करके आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देख करके मंदिर के पुजारी सभी क्षत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंडरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान जी ने आपका छप्पर छाया। कह नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना। नामदेव जी के प्रादुर्भाव की घटना का श्री प्रियादास जी निम्न प्रकार से वर्णन इस प्रकार करते हैं। छिपा वाम देव हरि देव जो को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस माज बिह्यो तब कहीं पिता, सेवा सावधान मन नीके करी आनिए। तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करन ऐ जो पे दत्त चित्त होए के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेकी ही प्रसन्न, भय किन्नी काम वासना सो पेखी उन मानिए। विधवा को गर्भता की बात चली ठोर, ठौर दुष्ट सिर मोरनी की भई मन भाइये। चलत चलत वाम देम जू के कान परी करी, निरधार प्रभु आप अपनाइए। भय जू प्रगट बाल नाम, नाम देव धर्यो करयो। मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो। भक्ति भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो, रूप सुखदाइए। खा है श्री नामदेव जी के बचपन के भक्ति में चरित्र। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान जी की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्टियाँ पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान जी का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम माश उनके नेत्र में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान जी की सेवा करना और भगवान जी को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि सभी अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए।
नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल करके कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को उठा करके अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर के प्रभु जी पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में की त्रुटि ना हो जाए। बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भर करके भगवान जी के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। श्री नामदेव जी भगवान जी को दूध भोग लगाते और ये देखते कि भगवान जी ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान जी के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान जी ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान जी को दिखा करके अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर के भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट करके आए और नामदेव से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये पूछा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भर करके दुग्ध पान लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर के वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान जी के सामने रखा, पर भगवान जी ने नहीं पिया। तब अड़गे उसी प्रकार छुरी निकाल करके गला काटने को तैयार हो गई कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहती हो। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर के भगवान जी ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान जी ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर के उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूं। श्री प्रियादास जी ने नामदेव के इस प्रेम भाव का वर्णन निम्न कविता में किया है। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहरियो पुनि भोग को लगावहीं। घंटा ले बजावे निके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही। बार बार कहे नाम देव वाम देव जू सो देवो, मोहि सेवा माझ अति ही सुहावही।
जाऊं एक गांव फिरी आऊं दिन तीन, मध्य दूध को पीवामी मत पियो मोही भाव ही। कौनिये बेर जेही बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहीं वह बेर नहीं आइए, आई वह बेर लेकर आही माझ हेरी दूध डारियो, जुग शेर मन नीके के बनाइए। चौपनी के ढेर लागी निपट ओ शेर दृक आयो, नीर घेरी जिनी गिरे घूटी जाइए। माता कहे तेरी करी बड़ी ते अबेर, अब करो मती झेरी अजू चित्ते चौटाइए। चलियो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास, तामे दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। हिये में हूँ लास निज अज्ञता को त्रास, एपे करे जो पेदास मोहि महासुखदाइए। देखियो मृदुहास कोटि चांदनी को भास, कियो भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्याइबे की आस करी ओट कछु भरियो, श्वास देखी के निराश कहियो पीवो जो अघाइए। ऐसे दिन बीते दोए राखी ही ये बात गोए, रहो निशी सोए एपे नींद नहीं आवही। भेयो जो सबेरो फिरी वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाड़ो जाए धरियो पियो भाव ही। बार बार पीवो कहूँ अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना गरे छुरी ते दिखावही। कहीं लीनो कर जिनी के करे करे ऐसे पीवो में, तो पीवो को लगई नेकू राखो सदा पावही। आए वामदेव पाछे पूछे नामदेव जू, सो दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाखिए। मोसो न पिछानी दिन दोए हानि भई तब, मानी डर प्राण तज्यो चाहो अभिलाषी। पियो सुख दियो जब नेकू राखी लियो मैं, तो जियो जिन सुनी बातें कहीं। प्यायो कौन साखी धरियो, पे न पियो अरियो। प्यायो सुख पायो नाना, या मैं ले दिखायो भक्त बस रस चाखिए।